सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट रिएक्शन और डिफरेंट कैटेगरी को हम लोग देख रहे थे कि किसको किसमें चेंज करेंगे। तो हम लोग देखे थे SN1 रिएक्शन था, एक SN2 रिएक्शन था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब आज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसी में मॉडिफाई करते हैं कि और क्या क्या रिएक्शन उसके साथ हो सकता है। तो हम लोग जब एसिड का चर्चा कर रहे थे तो उसमें क्या देख रहे थे कि एसिड अल्कोहल का रिएक्शन कराए थे, एस्टर बनाया था, फिर हम एस्टर से फिर से एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा दिए थे, फिर से एसिड बन गया था। उसी में अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और उस पर कोशिश करते हैं समझने का कि अब नेक्स्ट इसका क्या स्टेप हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग एसिड बनाए थे, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग एसिड पर ही चर्चा कर रहे थे। तो यहां पर हम लोग लेते हैं एसिड, और एसिड का डिफरेंट रिएक्शन तो देख ही चुके थे। आज हम और इस पे डिफरेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि और क्या रिएक्शन इस पे हो सकता है। तो चलिए एसिड के बारे में और जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एसिड का रिएक्शन करा दिया PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, और या इसके साथ रिएक्शन करा दिया SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। डिफरेंट रिएक्शन है, PCl3 के साथ भी करा सकते हैं, और आप रिएक्शन करा सकते हैं PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, और एक रिएक्शन करा सकते हैं SOCl2 जिसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि थायोनाइल क्लोराइड लीजिएगा तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है गैसियस स्टेट में होता है, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। तो यहां पर आ गया है थायोनाइल क्लोराइड, तो यहां पर आ गया थायोनाइल क्लोराइड है। तो यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किससे किससे रिएक्शन कराएंगे। तो जो एसिड का रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है, तो एसिड का रिएक्शन हम लोग PCl5 से कराइएगा तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा, PCl3 से कराइएगा तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा, और SOCl2 से अगर करा रहे हैं तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो ऑटोमेटिक OH जो है यहां से गायब होगा, और आपका यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा Cl। हम जानते हैं कि एसिड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा एसिड। तो एसिड में अगर हम लोग PCl3 डालेंगे तो RCOCl बनेगा, अगर PCl5 डालिएगा तब भी RCOCl बनेगा, और SOCl2 अगर डाल दिए तब भी वही बनेगा। और बेस्ट मेथड यही होता है, बेस्ट रिएजेंट इसी को माना जाता है, इसको बेस्ट रिएजेंट मान सकते हैं। तो बेस्ट रिएजेंट मतलब सबसे बेटर है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा, बाय प्रोडक्ट जो भी बनेगा आपके साथ, तो होगा क्या, गैसियस स्टेट में होगा और गैस अब बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो RCOCl बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एसाइल क्लोराइड। अब ध्यान देने वाला बात है कि एसाइल क्लोराइड को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, तो उसका डिफरेंट रिएक्शन होगा। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं कि एसिड से हम लोग तो उसमें बहुत सारा रिएक्शन देख चुके थे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन सब देख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एसिड है, और एसिड को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं RCOCl में, और RCOCl का डिफरेंट रिएक्शन शो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करके समझते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको बना सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट आपको फॉर्म करेगा। तो चलिए कोशिश करेंगे यहां पर समझने का। तो हम लोग सबसे पहला यहां पर क्या होगा कि हम लोग जब एसिड RCOCl का रिएक्शन किससे करा देंगे, डायल्काइल कैडमियम से। तो इसका रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं डायल्काइल कैडमियम। एक डायल्काइल कैडमियम है, यहां डायल्काइल कैडमियम से जब रिएक्शन कराइएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2, और यहां पर आ जाएगा CD। इसको बोलते हैं डायल्काइल कैडमियम है, तो डायल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो होगा क्या कि हम लोग जानते हैं R यहां से अलग होगा, RCl के साथ बाहर निकलेगा, तो Cl को रिप्लेस कर देगा, Cl को रिप्लेस करके वहां पर R लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अब जो भी काम कर रहे हैं इसको हटाने का कोशिश करेंगे, इस पार्ट को हटाना है। तो इस पार्ट को जब हटाना है तो आप डायल्काइल कैडमियम यदि डाल दीजिएगा तो यहां से R बाहर निकलेगा, यही RCl को रिप्लेस करेगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा आपका R। तो इसको किस नाम से जानेंगे, कीटोन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका बन गया है कीटोन।
तो हम लोग कीटोन बना सकते हैं। मतलब हम एसाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कीटोन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब डाइल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करवा देंगे तो डाइल्काइल कैडमियम क्या करेगा, यहां से R बाहर आएगा, ठीक है। तो यहां वाला जो Cl है कैडमियम के पास आ जाएगा, और जो कैडमियम का R है आपका CO के पास चले जाएगा, और एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा RCOR। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, कीटोन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कोशिश करते हैं समझने का कि इसमें क्या हो सकता है। अगला रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें अगला रिमेनिंग जब कुछ भी डाल सकते हैं। रिएजेंट यहां पर डाले हैं, डाइल्काइल कैडमियम रिएजेंट यूज किए तो आपका बन गया कीटोन। अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं, और रिडक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं, PDBSO4। तो यहां अगर आपने डाल दिया है रिडक्शन, तो जानते हैं हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा, और यहां पर है PDBSO4। तो यहां पर क्या है, PDBSO4 है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, H जाएगा, HCl बाहर आएगा, यहां पर H लग जाएगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा RC+OH। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इस तरह का रिएक्शन हो, Cl को हटा के, इसमें क्या होता है, Cl को हटाना है, Cl को हटाना, और यहां पर किसको जोड़ना है, R को जोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसको हटाना है, किसको जोड़ना है। तो Cl को हटा के R को जोड़ दिए तो आपका कीटोन बन गया। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी आप रिएक्शन करिएगा तो इसमें आपको क्या होगा, Cl को हटाना है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही Cl को हटाना है और यहां पर क्या है, H को जोड़ना। तो इस प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी चीज में, किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग H को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या कहलाता है, H को जोड़ना हमेशा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, जिसका नेमिंग रिएक्शन हो जाता है। कि नेमिंग रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। तो यहां पर आ गया रोजेनमुंड रिडक्शन। बना क्या है, यहां पर फॉर्म हो रहा है एल्डिहाइड। ऑटोमेटिक है कि हम लोग जो एसाइल क्लोराइड बनाए हुए हैं, एसाइल क्लोराइड को हम लोग दो चीज में कन्वर्ट कर चुके हैं। यदि आप डाइल्काइल कैडमियम को डालिएगा तो डाइल्काइल कैडमियम डालने से क्या करना है, Cl को हटा के R रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका कीटोन बन चुका है। और उसी में अगर नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे तो H2PDSO4 जैसे ही डालिएगा तो क्या होगा, यहां से H2 रिप्लेस करेगा Cl को, और H वहां जाके जुड़ेगा और आपका क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो इस तरह करके हम लोग यहां से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी से हम लोग सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि यहां से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो एक आपका हो गया क्या, RCOCl को कन्वर्ट कर चुके हैं कीटोन में, और दूसरा कन्वर्ट कर चुके हैं एल्डिहाइड में। दो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है किसी भी RCOH को जब आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एसाइल, ठीक है। तो जब भी एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करिएगा तो दो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ, एक एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड आपने फॉर्म किया तो उसका नाम क्या बोला, रोजेनमुंड रिडक्शन। एक प्रोसेस है रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड नाम का वैज्ञानिक किया था। रिडक्शन हो रहा है क्योंकि आप Cl को हटा के H जोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे सोचने का कोशिश करते हैं कि आप इसका और रिएक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट रिएक्शन इसका क्या हो सकता है। तो इसका दो कैटेगरी हुआ कि जब आप CH को, मतलब जब एसिड को आपने कन्वर्ट कर दिया, जब एसिड को आपने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एसाइल क्लोराइड में जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां से दो प्रोडक्ट हम लोग फिर से उसको बना लिए, एक बना लिए RCOCl और एक बना लिए RCOR और एक बना लिए हैं RCOH, एक को एल्डिहाइड और एक को कीटोन। अब नेक्स्ट इसका रिएक्शन पे चलते हैं, डिफरेंट रिएक्शन के बारे में इसका सोचने का कोशिश करते हैं। तो अब आ गया यहां से फिर से देखना है कि RCOH से और रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो RCOH का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहां साल्ट बना लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका साल्ट का रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसका साल्ट बनाएंगे और साल्ट का रिएक्शन कोशिश करते हैं समझने का। और साल्ट कैसे बनेगा, एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन जो कराएंगे, इसका रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ। तो जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करिएगा तो हम जानते हैं वाटर बाहर आ जाएगा। तो यहां से वाटर बाहर आ गया, यहां से वाटर बाहर आ गया।
तो जैसे ही वाटर बाहर आएगा यहां बन गया RC डबल बॉन्ड ONA। इसको क्या बोलेंगे, एसिड का साल्ट है, तो साल्ट ऑफ एसिड हो गया। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपको क्या बना, क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो चुका है, साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग एसिड के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे चर्चा कर रहे हैं तो हर एक में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। उसी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया, और एसाइल क्लोराइड को हम फिर कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं साल्ट में किस तरह का रिएक्शन होगा। दो तरह का रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। यहां जब साल्ट आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा, यहां दो तरह का रिएक्शन होता है। एक को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां पर एक रिएक्शन का नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन, एक डी कार्बोक्सिलेशन, और एक को बोलेंगे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक रिएक्शन हो जाएगा आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और एक रिएक्शन हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डी कार्बोक्सिलेशन में क्या बनेगा, कॉल्बे में क्या बनेगा, दोनों में एल्केन बनता है। एक में डबल हो जाता है, एक में जितना एल्केन में जितना कार्बन है, मतलब जिस एसिड को आपने लिया है उसमें अगर एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का एल्केन बनेगा। लेकिन कॉल्बे जब भी करेगा रिएक्शन, हमेशा क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस चलता है और इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम करता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है हमेशा कि जब भी हमको यहां पर पूछे डी कार्बो किसके प्रेजेंस में होगा, तो यहां पर जनरली हम लोग सोडा लाइम लेते हैं। तो यहां पर हम लोग जब भी लेंगे सोडा लाइम लेंगे, और सोडा लाइम का जनरली फॉर्मूला होता है NaOH, और यहां पर आ जाएगा CaO। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडा लाइम इसमें डालना है किस रिएक्शन के लिए, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। इसका मतलब है हमको किस पार्ट को हटाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डी कार्बोक्सिलेशन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा, डी मतलब हटाना, कार्बोक्सिलिक पार्ट को हटा देना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें हम लोग किस पार्ट को रिमूव करते हैं, C डबल बॉन्ड ONA। इस पार्ट को हम लोग यहां से रिमूव करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रिमूव करेंगे। और जब रिमूव होगा तो यहां से R बाहर आएगा। तो हमको देखना पड़ेगा जब भी R बाहर आ जाए तो हमेशा किस फॉर्म में बाहर आता है उसको भी थोड़ा याद रखने का कोशिश करिएगा कि यहां पर जब भी फॉर्म होगा, ये जो बाहर निकलेगा तो यहां पर R माइनस बनेगा। R माइनस का मतलब हो गया कार्ब एनायन। यहां क्या बनेगा, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा और कार्ब एनायन आपका बाहर निकलेगा। और जो यहां का प्रोडक्ट होगा आपका RH होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर RH बन जाएगा, जिसको आप किस नाम से जानिएगा, एल्केन। मतलब एल्केन ही आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जब भी आप साल्ट लीजिएगा, साल्ट का रिएक्शन में क्या करिएगा, सोडा लाइम डालिएगा, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में खास बात क्या होता है कि जैसे ही हम डालते हैं CON को रिमूव कर देंगे, मतलब हटाना है, रिमूव कर देना है, यहां से रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव होगा तो आपके पास क्या बचेगा, R बचेगा, और जो R बचता है हमेशा R माइनस के फॉर्म में बचेगा, और R माइनस जो बचेगा बाद बाकी तो आप जान रहे हैं क्या करना है, हम लोग को मेन रिएक्शन यहां से करना है, इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। ठीक है, अब जो ये पार्ट है, ये जो आपका H प्लस आया था, H प्लस जाके अटैक कर देगा कार्ब एनायन पे, अटैक कर दिया। ठीक है, कार्ब एनायन पे अटैक कर दिया। जब कार्ब एनायन पे अटैक कर दिया और जो माइनस बचा है, जो इस पार्ट पर, ये जो कटा है किस फॉर्म में कटेगा, ये प्लस के फॉर्म में कटेगा, और प्लस वाले पार्ट पे जाके यहां से आपका ये जो पार्ट जो भी बचा हुआ है पार्ट है, यहां से आके अटैक कर देगा। तो इस पर जो अटैक कर दिया तो यहां पर हम लोगों को दो चीज मिलेगा, एक Na2CO3 भी मिलेगा। यहां से H जाके रिप्लेस किया तो RH बना दिया, एल्केन बना दिया। और हमेशा याद रखना है इसमें जो एसिड वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब चलते हैं कॉल्बे। कॉल्बे इंपॉर्टेंट है कि कॉल्बे में हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इसमें हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर जो बनता है इसमें भी वही बात है, CONA को तो हटाना है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें भी वही होता है, रिमूव करते हैं, इसमें इसी पार्ट को रिमूव करते हैं। C डबल बॉन्ड ONA को हम लोग क्या करते हैं, यहां से रिमूव करेंगे।
तो जब भी हम लोग रिमूव करेंगे दोनों का काम वही है, इसमें भी रिमूव हो रहा है, वहां भी कॉलवे वाला में भी रिमूव कर रहे हैं। कॉलवे जो रिएक्शन होता है उसमें भी सेम प्रोसेस चलता है, रिमूविंग प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन बात आया जब रिमूविंग प्रोसेस हम लोग करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आएगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग आना जरूरी है। कि आना क्या है, कहां से आ रहा है, उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सोचेंगे तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में रिमूविंग पार्ट वही है। इसमें जो रिमूविंग पार्ट था वही रिमूविंग पार्ट सेम इसमें भी नजर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या बना है, कार्बन आयन बना है। और इसमें जो बनता है कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। तो यहां पर क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। और कार्बन फ्री रेडिकल अगर होगा तो आर पर क्या आ जाएगा, डॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस हो तो डॉट बनेगा। इसलिए हमको हमेशा 2 मोल साल्ट लेना पड़ता है। तो डिपेंड करता है क्या करना है, हमेशा 2 मोल साल्ट। कितना मोल साल्ट हमेशा लेना है, 2 मोल साल्ट हमेशा टेकन होगा। यहां जब भी साल्ट लेंगे 2 मोल ही लेना है। और 2 मोल लीजिएगा तो हम लोग को ऑटोमेटिक पता है कि यहां से कितना फॉर्म होगा, यहां 2 मोल आपका क्या बनेगा, 2 मोल आर डॉट बनेगा। और दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होके क्या बना दिया, आर और आर बना दिया, यही प्रोडक्ट होगा। मतलब एल्केन दोनों जगह बना है। यहां जितना नंबर है उसमें से रिमेनिंग क्या हुआ है, घट चुका है, यहां डबल हो रहा है। मतलब अगर आपके पास एक कार्बन है साइड में तो एक कार्बन का डबल हो जाएगा, 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से 4 कार्बन। और याद एक चीज और रखना है कि जब भी हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में खास प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा एक ही मोल लेना, 1 मोल से ज्यादा नहीं लेना है, 1 मोल से ही आपका काम चलेगा। लेकिन जब आप कॉलवे को करते हैं तो कॉलवे में हमेशा कितना मोल लेना है, 2 मोल लेना है। और 2 मोल का जब रिएक्शन करिएगा 2 डॉट क्रिएट होगा और दोनों डॉट एक दूसरे से कंबाइंड होगा और आपका प्रोडक्ट बना देगा आर और आर। उसको भी एल्केन बोलना है, यहां भी आर एच को एल्केन ही बोलेंगे। तो मतलब दोनों में एल्केन बना है, दोनों में एल्केन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिंगल कार्बन का बन रहा है, उसमें डबल कार्बन का बन रहा है। क्यों डबल कार्बन का बन रहा है, उसमें 2 मोल लिया जा रहा है, 2 डॉट क्रिएट हो रहा है, इसमें 1 ही मोल लिया जा रहा है, उसमें कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है। और एनायन पे H+ यदि अटैक कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को सीखे। एसिड को सबसे पहले यदि कन्वर्ट कर दिया जाए एसाइल क्लोराइड में तो एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, कीटोन भी बनाया जा सकता है। अगर साल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एल्कीन बनाया जा सकता है। एल्केन जो बनाते हैं 2 प्रकार का हो सकता है, एक सिंगल आर वाला, एक डबल आर वाला। डबल आर वाला यदि बने तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस से, अगर सिंगल वाला बने तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का कि इसके बाद वाला प्रोडक्ट में क्या क्या घटना हो सकता है। तो चलिए कोशिश करेंगे समझने का। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वीडियो लेक्चर आपको इजी लगेगा किसी भी रिएक्शन को समझने में क्या घटना हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर एक रिएक्शन को आसानी से समझने का। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमेशा याद रखना है, उसका बेसिक मकसद होता है कि किसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर एक का कन्वर्जन अगर आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को यदि स्टार्ट कर दीजिए उससे कितना स्टेप आप कर सकते हैं, अगर बहुत सारा स्टेप आप करते रहिएगा तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन करते हैं, उसको हर तरीका से सोचने का कोशिश करना। अगर आप हर तरीका से सोच लीजिएगा रिएक्शन के बारे में तो रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से समझा भी सकते हैं किसी को। तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि ऑर्गेनिक कभी कभी हार्ड लगता है। उसका हार्ड रहने का एक ही रीजन हो जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको खुद पता नहीं होता है कि हम किसको किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसमें कौन सा रिएजेंट एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा रिएजेंट सही होगा जो आपको इजीली प्रोडक्ट बना। इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो हमेशा एक टेंशन बना हुआ रहता है कि आप जो कन्वर्जन दिया है उसका कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। बहुत सारा टेंशन हो जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कन्वर्जन करने बैठेंगे तो बहुत सारा चीज आपको याद नहीं रहता है कि एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, जब एल्डिहाइड देगा, जब कीटोन देगा, कब आपको एल्केन देगा, एसिड से कब एल्केन बना सकते हैं, इसके बारे में सही जानकारी नहीं रहता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं फिर समझने का। अब बहुत सारा रिएक्शन को जब हम लोग देख लिए हैं तो अब चलते हैं, लास्ट ही स्टेप है
अब RCOH के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जब RCOH आपको मिल जाए, इसको तो हम बोल दिए हैं कि दो फॉर्म में हो सकता है, RC⋯OOH, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो जब भी आप लोग यहां से हम लोग देखेंगे इसका रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन बिना रिड्यूसिंग एजेंट का नहीं होता है। तो बिना रिडक्शन किए हुए, बिना रिड्यूसिंग रिएजेंट के बिना कोई भी किसी भी तरह का रिडक्शन आप नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ आपको रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा डालना ही पड़ेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं देखने में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट से आप पहचान पहले से जान रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और भी होता है, या इसमें आप डाइबोरेन भी डाल सकते हैं, B2S6, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। B2S6 भी डाल दीजिएगा, डाइबोरेन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, दोनों का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में किसी को भी डालिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बनाएगा क्या। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको रिडक्शन प्रोसेस है, H ही लगेगा। और यहां से क्या होता है, इस पार्ट को आप ब्रेक करते हैं, यहां से इस पार्ट को ब्रेक करते हैं। तो क्या करना है इसमें, याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहले CO वाले में पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक, ब्रोकन। तो यहां से पाई बॉन्ड को तोड़ना है, और पाई बॉन्ड को जैसे ही तोड़ना है उसमें H को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, H को जोड़ना है। जब भी आप एसिड का रिडक्शन कर रहे हैं तो एसिड में याद रखना है कि हमको पाई को केवल तोड़ना है, और पाई को जब तोड़िएगा तो पाई को तोड़ने के बाद क्या जोड़ देना है, H जोड़ देना। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका, क्या होगा, यहां से CO बॉन्ड को, इसको भी तोड़ना है, इसको भी बॉन्ड को तोड़ना है। COH बॉन्ड को क्या कर देना है, यहां से तोड़ देना है। तो एक बॉन्ड और टूटेगा, COH बॉन्ड को भी तोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इसको तोड़ दीजिएगा तो यहां पर क्या करना है, H को जोड़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे, जब भी हम लोग रिडक्शन करेंगे एसिड का, खास करके एसिड का रिएक्शन करेंगे, तो हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि हम लोग CO में से पाई को केवल और केवल तोड़ेंगे। तो वहां पर जैसे ही पाई को तोड़ना है तो उसके जगह पे क्या जोड़ देना है, H जोड़ देना है। और जैसे ही COH में COH बॉन्ड भी है, इसके पास COH बॉन्ड भी है, तो COH बॉन्ड को जब आप तोड़िएगा तो वहां पर क्या जोड़ देना है, H को जोड़ देना है, उसको रिमूव कर देना है। तो हम लोगों को अब चलते हैं, उसमें कोशिश करते हैं समझने का। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, तो यहां बन गया प्रोडक्ट RC⋯O, इथा। लेकिन इसमें से पाई को आपने तोड़ दिया है, तो पाई को जैसे ही तोड़िएगा यहाँ प्रोडक्ट चेंज होगा, और यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा OH, और नीचे लग जाएगा H। इसका मतलब है यहां प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, एल्कोहल। तो एसिड को अगर आप रिडक्शन कर दीजिएगा तो एल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि एल्कोहल से ही तो एसिड बनाए थे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किए थे, फिर हाइड्रोलाइसिस के डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू हम लोग आगे बढ़े थे। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि जब एसिड का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। कैसे बनाना है हमेशा याद रखना है, CO वाले को तोड़ देना है, जब पाई को तोड़िएगा उसमें H जोड़ना है, और COH को तो पूरा तोड़ के बाहर कर देना है। तो वहां पर आपको क्या लगा देना, H जोड़ना। तो H ही जोड़ना है, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस में हमेशा याद रखिएगा, रिडक्शन का मीनिंग ही होता है H को जोड़ना, O को हटाना। तो कभी कभी पूरा भी हट जाता है, लेकिन इसमें पूरा नहीं हटता है। CO में केवल और केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और COH वाला में कंप्लीटली उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। इसीलिए यहां पर क्या बना है, एल्कोहल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको एल्कोहल बना, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां भी एक देख ही लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से क्या आता है, अगर एल्कोहल है, सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल के बारे में तो अब चर्चा ही एल्कोहल के बारे में ही करना है। तो एल्कोहल यदि बना है तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर देख लेते हैं कि जब एल्कोहल हो और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि यहां पर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्कोहल के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन हो तो समस्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला अभी केस यहाँ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एसिड का ही चर्चा कर रहे हैं। तो एसिड का हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। तो एसिड का जब डायरेक्ट रिडक्शन कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आया इसी एसिड के बारे में, फिर पढ़ते हैं। अब इस एसिड के पास ऐसा घटना हो जाए
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, तो यहां पर अगर हम इसका रिएक्शन कर देंगे H2 के साथ और यहां पर ले लेंगे रेड फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन हो और उसके साथ H2 और रेड फास्फोरस से अगर रिएक्शन करा दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो यहां पर हमेशा क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। एक्स के जगह केवल आप ले सकते हैं, एक्स के जगह या तो क्लोरीन लीजिएगा या तो आप क्या लीजिएगा, ब्रोमीन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन या तो ब्रोमीन लेना है, अदर चीज यहां पर यूज नहीं करना है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन लेना है। अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो और H2 रेड फास्फोरस इसमें क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड करिएगा तो यहां पर आपका बनेगा अल्फा हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलो, और यहां पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर जो फॉर्म हो गया है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हेल-वोलार्ड। इसको क्या बोलना है, हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, इसको बोलेंगे हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है कि अगर एसिड के पास रिडक्शन कर रहे तो अल्कोहल बन रहा है, लेकिन यदि एसिड के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्फा हाइड्रोजन होने के साथ साथ उसमें क्या डाल देना है, H2 डाल देना है। H2 तो जानते हैं हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, उसमें रेड फास्फोरस मिला दीजिएगा, और X के जगह यदि क्लोरीन और ब्रोमीन हो तो हमेशा आपको अल्फा हेलो क्या देगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अल्फा हेलो एसिड देगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन तब बोलेंगे जब एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जब एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो हमेशा याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसमें हमको H2 ऐड करना है और उसके साथ रेड फास्फोरस ऐड करना है, तो क्या बनाएगा, अल्फा हेलो। उसमें क्या बनाएगा, अल्फा हेलो, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या उसको बोल सकते हैं अल्फा हेलो एसिड बनेगा, और अल्फा हेलो एसिड यदि बन गया तो ऑटोमेटिक बात है उस रिएक्शन का नाम होगा हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, अल्फा H रिप्लेस बाय, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अल्फा H रिप्लेस बाय X। जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो अल्फा H को रिप्लेस कर देंगे X के द्वारा, इसी रिएक्शन को बोलते हैं अल्फा हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो H रिप्लेस हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन हुआ है, तो आपका जो प्रोडक्ट दिखेगा, प्रोडक्ट में R तो रहेगा और यहां पर CH2 के जगह X आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। इसी को बोलते हैं हेल-वोलार्ड जिलिंस्की। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन। ये जो आपका पोजीशन है अल्फा पोजीशन है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा पोजीशन का एक H को हटा देंगे, वहां पर X लगा देंगे, और X जैसे ही लगाएंगे रिएक्शन का नाम हो जाएगा हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। तो हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आराम से इसको मॉडिफाई करते जाएंगे, धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे रिएक्शन में क्या क्या घटना हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आया कि हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एसिड से हमने अल्कोहल बनाया, तो अल्कोहल को हमने क्या क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं और अल्कोहल में क्या क्या घटना हो सकता है। तो चलिए अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्कोहल को हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए अल्कोहल के बारे में फिर सोचते हैं, क्योंकि अल्कोहल से तो एसिड बनाए थे, एसिड का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करके फिर से हम लोग अल्कोहल पे पहुंचे। तो अल्कोहल का नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, और अल्फा, जब भी हम लोग यहाँ पर अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल पे अब हम लोग सोचने का कोशिश करते हैं फिर से, क्योंकि हम लोग जितना भी हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो भी हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस में जितना भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अल्कोहल ही लिए थे, क्योंकि RX से हम लोग अल्कोहल बनाए थे, फिर अल्कोहल से स्टर जो भी बनाए थे, इसके बाद हम लोग फिर उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़े थे। तो अब हम लोग फिर से अल्कोहल बना चुके हैं, मतलब एसिड को हम लोग अगेन अल्कोहल में कन्वर्ट किए। तो अल्कोहल का नेक्स्ट नेचर का रिएक्शन जो हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो यहां जब देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डिहाइड्रेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, इसका कर दीजिए डिहाइड्रेशन। तो जैसे ही डिहाइड्रेशन करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब ही हो जाता है यहां से H2O को हटाना।
यहां से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का मतलब हो जाएगा वाटर को हटा देना, H2O को हटा देना डिहाइड्रेशन कहलाता है। और अपने आप होगा नहीं, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, कॉन्क। इसमें दो चीज डालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्क H2SO4 डालिए या इसमें H3O4 डालिए, H3PO4 डालिए, तो ऑटोमेटिक फास्फोरिक एसिड डालिए या सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। एसिड जब तक नहीं डालिएगा वाटर कभी भी रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा एसिड का नेचर ही होता है वाटर को रिलीज कर देना। तो वाटर तभी रिलीज हो सकता है जब हमेशा आपको कोशिश करना है कि जो भी एल्कोहल का जो भी कंटेनर में आपको एल्कोहल दिया गया है उसमें हम लोगों को क्या डाल देना, एसिड। जैसे ही एसिड डालिएगा आपको हमेशा यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां से फॉर्म कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर हटेगा, यहां से आपको बन जाएगा एल्कीन। यहां से क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बना लीजिएगा और यहां पर एल्कीन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कीन बन गया। अब एल्कीन जब बनेगा तो एल्कीन का हम लोग नेचर जानते हैं, C डबल बॉन्ड C, इस तरह करके एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहल से हम लोग एल्कीन बना सकते हैं, क्या हटा के, वाटर को रिमूव कर देंगे तो यहां से एल्कीन बनेगा। और एल्कीन डिफरेंट नेचर का हो सकता है, अगर दोनों जगह H लग जाए तब भी एल्कीन होगा, अगर दोनों जगह CH3 लग जाए तब भी एल्कीन होगा, अगर एक जगह CH3 लग जाए एक जगह H लग जाए तब भी एल्कीन होगा। तो हम लोग क्या किए, एसिड से हम लोग, देखिएगा ध्यान से, एसिड से हमने एल्कोहल बनाया। एल्कोहल को जैसे डिहाइड्रेशन किए, वाटर हटाए, यहां से आपको बन गया एल्कीन। अब एल्कीन कैसे बना उसको भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम एल्कीन को यदि हमको एसिड बनाना है, फिर से हम लोग एसिड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का कि यहां जो एल्कीन बना है कैसे बनता है। तो एल्कीन में हमेशा याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहां एक एल्कोहल दिया है CH3, यहां दे दिया है CH2 और यहां आपको दे दिया है OH। और जैसे ही आप इससे एल्कीन बनाने का कोशिश कीजिएगा, यहां से वाटर रिमूव होगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, तो वाटर कहां से रिमूव होगा, हम लोग जानते हैं इस पार्ट से, यहां से आपको वाटर मिलेगा और इधर से H मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से कोशिश करते हैं कि यहां जो भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, OH माइनस रिमूव कर दीजिए, यहां से क्या रिमूव कर दीजिए, H प्लस रिमूव कर दीजिए, और दोनों मिलके वाटर रिलीज हो गया। तो ऑटोमेटिक वाटर जब रिलीज होगा तो ऑटोमेटिक बॉन्ड का कमी पड़ेगा। तो यहां पर प्लस निकला है तो यहां माइनस आएगा, यहां से माइनस गायब हुआ तो यहां प्लस आएगा। तो ऑटोमेटिक यहां माइनस जनरेट होगा और यहां पर प्लस जनरेट होगा, और दोनों मिलके प्लस और माइनस कंबाइंड जैसे ही होगा, यहां पर आपका क्या बना देगा, यहां पर आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड और यहां पर बन गया CH2। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्कीन। तो एल्कीन बनाने का सीधा तरीका है कि जहां से आप OH गायब कर रहे हैं, मतलब जहां से भी आप OH गायब कर रहे हैं, OH को तो हटाना है, क्योंकि वाटर हटाने के लिए आपको दो चीज जरूर चाहिए, क्योंकि वाटर जो बना होता है दो चीज से बना होता है, H प्लस चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए। जब तक आपको दोनों चीज नहीं मिलेगा तब तक वाटर रिमूव नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम लोग एल्कोहल से वाटर को हटाते हैं, तो वाटर को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सीधा तरीका होता है कि उसमें आप एसिड डालिए। और एसिड क्या लेना है, H2SO4 ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, डिफरेंट एसिड आपके पास होगा। एसिड को जैसे ही डालिएगा, यहां से आपका क्या बन गया, एल्कीन। अब बात आया, जैसे ही एल्कीन बना, फिर से दिमाग में आएगा अब क्या क्या घटना हो सकता है। तो एल्कीन से हम लोग डिफरेंट रिएक्शन को जनरेट करके देखने का कोशिश करते हैं कि एल्कीन से हम लोग फिर से क्या बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो एल्कीन को कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या डालना पड़ा, एल्कोहल में हमको एसिड डाले तो एल्कीन बना। अब चलते हैं एल्कीन का प्रोसेस देखते हैं कि एल्कीन से हम लोग फिर से क्या बना सकते हैं। तो पहला रिएक्शन इसका देखते हैं, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जब इसका ओजोनोलाइसिस करिएगा तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। दूसरा इसमें डाल देंगे एसिडिक KMNO4 डाल देंगे तो एसिड भी बन सकता है वहां पर। तो हम लोग फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि इस एल्कीन के साथ यदि छेड़छाड़ किया जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारा प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोगों को नया नया प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा और कन्वर्जन को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि एक जगह हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। एसिड पर है तो एसिड पर ही पूरा सोचे कि एसिड को क्या क्या करेंगे,
किस तरह किसको कन्वर्ट करेंगे तो किसमें कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किसका कन्वर्जन किसमें होगा। तो एसिड के बारे में बहुत ही डीपली चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कन्वर्ट एमीन बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसिल क्लोराइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, मतलब बहुत सारा एसिड को हम लोग बहुत सारा तरीका से सोच के देख लिए। अब हम लोग अल्कोहल पे सोचने का कोशिश करते हैं कि अल्कोहल को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अल्कोहल के बारे में और ज्यादा डीपली जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को हम लोगों को कोशिश करना होगा समझने का। तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या है, एल्कीन है। तो ऑटोमेटिक यदि एल्कीन बना है तो एल्कीन का ही रिएक्शन देखना है। तो हमेशा एल्कीन जब भी बनेगा इसी प्रोसेस को बोलिएगा एल्कीन, ठीक है। यहां एल्कीन बना। अब जैसे ही एल्कीन आया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लोग इसका दो तरीका भी सोचते हैं, दोनों तरीका यही सोचेंगे, ठीक है। इसका दो तरीका पहले सोचते हैं कि इसका क्या क्या घटना हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, ओजोन से रिएक्शन करा देंगे, O3 से रिएक्शन करा देंगे तो भी कुछ ना कुछ बनेगा, या इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तब भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो दोनों रिएक्शन को देखने का कोशिश करते हैं कि एल्कीन के साथ क्या करेंगे और क्या करना है। यदि आपने जब भी आप इसको O3 डाल दिए, अब O3 जब डालिएगा तो समस्या क्या है कि O3 के साथ आपने जिंक लिया है या नहीं लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता, नीचे लिखा देंगे। तो O3 के साथ यदि आप इसके साथ वाटर के साथ जिंक डाल दिया, इसके साथ क्या डाल दिया है, जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यदि Zn को O3 के साथ ऐड किया जाए, जैसे ही इसमें ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या होता है, एसिड बनने से रोकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जिंक नहीं डाला तो होगा क्या, रिएक्शन तो अभी भी होगा। जिंक लीजिए तब भी रिएक्शन होगा, जिंक नहीं लीजिए तब भी रिएक्शन होगा। जिंक का बस काम क्या है कि एसिड बनने से रोकना। तो इसका काम क्या है कि हम लोगों को रिएक्शन को एसिड बनने नहीं देता है। इसका मतलब है प्रोडक्ट को एसिड बनने नहीं देता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एसिड बनने नहीं देगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को सीखना है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप C डबल बॉन्ड एल्कीन में आप ओजोन से रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जिंक डाला गया है या नहीं डाला गया। यदि जिंक डाला गया है तो ऑटोमेटिक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जिंक का काम ही होता है कि एसिड बनने नहीं देना। तो प्रोडक्ट तो आपका कंफर्म हो गया, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, C डबल बॉन्ड C जो है आपका, ठीक है, इसको तोड़ देना है बीच से। इसको बीच से ब्रेक करेंगे, एक को इधर लगाएंगे, एक को इधर लगाएंगे, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। यहां पर आपका प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O प्लस यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट हुआ है आपका दोनों हो सकता है, या तो एल्डिहाइड होगा या तो आपका कीटोन होगा। ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर मान लीजिए दोनों जगह CH3 हो तो कीटोन बनेगा, अगर यहां पर CH3 हो यहां H हो तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर दोनों जगह H हो तब भी एल्डिहाइड बनेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि बनाना क्या है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यदि ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं और ओजोनोलाइसिस में यदि आपने जिंक डाला है तो जिंक डालने के खास प्रॉपर्टी हो जाता है कि एसिड बनने नहीं देगा। यदि ऐसा भी हो सकता है, यदि आपने जिंक नहीं डाला तब भी लफड़ा है, तो जिंक अभी डाल के हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए जिंक डाल दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां एल्डिहाइड बना या तो कीटोन बना। इसी रिएक्शन में अगर हम लोग क्या करें, हॉट या एसिडिक, ठीक है, हॉट डाल दीजिए या एसिडिक, KMnO4 डाल दीजिए।
तो इसका काम क्या है, Eb बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर देखिएगा इसमें क्या सोचना है, जिंक एल्किन, एल्किन में दो तरीका से आप सोच सकते हैं, या तो ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं, O3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तब भी अलग तरीका से सोचना है। हम लोगों को जिंक डाल के पहले सोच लेना है कि जिंक में क्या बनेगा, और जिंक जब सोचेंगे तो जिंक एसिड बनने नहीं देगा, और बनाने का क्या तरीका है, बॉन्ड को बीच से ब्रेक करिए, दोनों साइड O लगाइए, प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो चलिए अब सोचते हैं कि अगर हमने इसमें हॉट एसिडिक KMnO4 डाला तब क्या घटना हो सकता है। तो इसको सोचते हैं पहले। जैसे ही इस पर सोचिएगा तो इसका नेचर याद रखना है कि सबसे पहले हमको एक तरीका तो अपना ही लेना है कि सबसे पहले जैसे ही डालेंगे तो यहां पर दो प्रोडक्ट बाद में हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले C, डबल बॉन्ड यहां C है, और इसको सबसे पहले इसको ब्रेक कर देना। ठीक है, जैसे ही ब्रेक करिएगा दोनों साइड O लगाना। ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप है। इसमें भी वही स्टेप, उसमें भी वही स्टेप, सेम स्टेप चल रहे हैं। लेकिन अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि H हो, H होने पर H को OH से रिप्लेस करना है। इसमें किससे रिप्लेस करना है, OH से रिप्लेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि जब हम लोग इसमें देखेंगे तो H होने पर क्या करना है, H को OH बना देना। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके दिखाएंगे कैसा घटना क्या हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है कि जब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो H को तो समझ गए, H रिप्लेस, यदि CH3 हो, CH3 हो, CH3 को कुछ नहीं करना है। तो इसमें हमको तो कुछ करना ही नहीं है। CH3 हो तो CH3 को छेड़छाड़ नहीं करना है, जो CH3 है। बस H अगर दिख जाए, H यदि दिख जाए तो हमको बस H को बदल देना है, OH से बदल देना है। जिस तरह घटना यहां हो रहा है उसी तरह का घटना वहां भी हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि H रहने पर H को किसमें बदलना है, OH से बदलना है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। मान लेते हैं उदाहरण में यहां पर आपको दे दिया है CH3, यहां भी दे दिया है CH3, डबल बॉन्ड है, और यहां पर आपको दे दिया है CH3 और यहां दे दिया है H। अब देखिएगा ध्यान से कि हम लोग जब इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को यहां से ब्रेक करिएगा। जैसे ही प्रोडक्ट को ब्रेक करिएगा तो ब्रेक होके अलग होगा, तो O लगाना जरूरी है, नेसेसरी कर दिए थे। O लगाना, O इधर भी लगाना है, O इधर भी लगाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि H को किससे रिप्लेस कर देना, OH से, लेकिन CH3 को छेड़छाड़ नहीं करना है, CH3 को कुछ भी नहीं करना है, जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। तो देखिएगा प्रोडक्ट यहां क्या बन के रेडी हुआ। तो देखते हैं यहां कीटोन भी बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और दूसरा इंपॉर्टेंट होगा H को अगर हटाइएगा तो यहां बन जाएगा CH3, COOH। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग समझ रहे हैं कि यहां पर आपका कीटोन भी बन सकता है। तो यहां पर क्या बनेगा, कीटोन, और यहां पर देखिएगा एसिड भी बनेगा। दोनों रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या नजर आया, दोनों रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस आया। एक में जिंक का यूज कर रहे हैं, जिंक इसलिए यूज कर रहे हैं एसिड बनने नहीं दे। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है कि सेम तरीका अपना रहे हैं, जो ओजोनोलाइसिस में अपना रहे थे वही इसमें भी अपना है, लेकिन एक बेसिक पॉइंट फिर इसमें डिफरेंट आ गया कि H रहने पर H को रिप्लेस कर देना OH से, लेकिन CH3 को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसमें क्या बना, कीटोन बना है और एसिड बना है। और इसमें आपने देखा एल्डिहाइड बना है, कीटोन बना है, डिफरेंट है। इसमें कीटोन के साथ एसिड बन रहा है और इसमें एल्डिहाइड के साथ क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन का कॉम्बिनेशन है और इसमें कीटोन और एसिड का कॉम्बिनेशन है। मतलब इस रिएक्शन में आप एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं इस रिएक्शन से। किस रिएक्शन से, जब एल्कीन का आप रिएक्शन जब भी आपने कराइएगा एसिडिक KMnO के साथ, तो कभी भी आप इसके साथ क्या नहीं बना सकते हैं, आप क्या नहीं बनाइएगा, एसिड तो बना सकते हैं, कीटोन तो बना सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना सकते। लेकिन डिफरेंट नेचर में जब सोचिएगा, जिंक अगर ले लिए हैं तो एसिड नहीं बनेगा, जिंक अगर ले नहीं लीजिएगा तो एसिड बन सकता है। इस रिएक्शन को हम लोग डिफरेंट तरीका से सोचते आगे बढ़े। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे न्यू कंसेप्ट के साथ और न्यू रिएक्शन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।